Good evening everyone, I am Saksham Pandey, your physics teacher. Today we are going to talk about, as we have already discussed, what happens when we pass a ray of light through a pair of plane mirrors. है ना, याद आ रहा? सलमान खान गया था बाल कटवाने, दोनों तरफ शीशा, अब उसके आ गया. जब गरीब था तब तो बड़ा आसान था, पीछे उसकी एक इमेज बन गई. अब जब दो शीशे आ गए तो उसको कितनी अपनी इमेज मिल रही है? इनफाइनाइट. बड़ा सेल्फ ऑब्सेस्ड है, बड़ा सेल्फ ऑब्सेस्ड है. तब तो अपने आप को इनफाइनाइट देख रहा है तो एक ही, पर देख आगे भी रहा है, पीछे भी रहा है, आगे भी पीछे भी. हाँ, जब लाइट की इंटेंसिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप गिन नहीं सकते उसको. वो जब तक आप देखते चले जाओगे आपको पीछे दिखती रहेगी, वो आप गिन नहीं सकते उसको, इस वजह से इनफाइनाइट कहते हैं. जैसे हम लोग कहते नहीं है कि स्टार्स आर इनफाइनाइट, तो वैसे ही इसको भी कह देते हैं कि द इमेजेस आर आल्सो इनफाइनाइट. अच्छा डाउट पूछते हैं यार, बस बीच बीच में बहक जाते हैं. चलिए, लेक्चर नंबर होगा हमारा कौन सा, 20 कि 21? देख लो. ट्वेंटी 21 होगा. Reflection of light in a pair of plane mirrors. Plane. हाँ, in a pair of plane mirrors. अरे बेटा वही है, हमारी राइटिंग बहुत ही अच्छी है. ठीक है. और सब लोग, किसी ने तो ट्राई किया होगा, दिखाइए. पर कॉपी नहीं लाए, गाय खा गई, पेपर जल गया, फाड़ दिया घर पे, बिग बॉस के हाउस में. अच्छा सर, ऐसे में कुछ सारे से इक्वल से उसमें आते हैं, इसमें सारे से इक्वल से उसमें आते हैं, ये मतलब सेम कॉस्ट ऐसे में जब हमें आते हैं, लेकिन से इमेज जब हम लोग सब देखें वो सब छोटी होने जाती है. ठीक, ऐसे में कुछ हम लोग सब इक्वल से आते हैं, ऐसे में देखें सर हम लोग छोटी होती जाती ना, क्योंकि उस मिरर से उसकी डिस्टेंस ज़्यादा होती है, तो इस मिरर के लिए वो ऑब्जेक्ट छोटा होता जाता है. बताता हूँ, इमेज ही ड्रॉ करके मैं ही बताता हूँ. प्लेन मिरर है, मिटर गया. इन दोनों मिरर का शाइनी सरफेस कौन सा है, ये वाला या ये वाला? ये वाला ना, दोनों का अंदर वाला. बीच में बैठा है कौन?
सलमान खान। ये मिरर M1 है, ये मिरर M2 है। इस सलमान, ये हमारा ऑब्जेक्ट है O, इसकी इमेज यहाँ बनेगी। इस मिरर को ये दिखेगा इतने ही डिस्टेंस पे, ये एक इमेज बन गई। वर्चुअल इमेज है तो सेम साइज एंड सेम शेप एंड सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट इज फ्रॉम द मिरर, तो ये भी बन गया। ये I1 इस ऑब्जेक्ट के लिए, इस मिरर के लिए ये भी एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी बन जाएगी I2। अब इस मिरर के लिए ये भी एक ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज बना देगा यहाँ पे, इतनी डिस्टेंस तो इतनी डिस्टेंस I3, और इसके लिए ये भी एक ऑब्जेक्ट है, इसकी भी इमेज बना देगा यहाँ पे I4। जाइए, अब होमवर्क ये था कि बेटा एक रे ऑफ लाइट तो इससे पास कर गई, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट मान लीजिए मैंने इसकी यहाँ पे चला दी है, ठीक है। 90 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो कितना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा 90। तो ये ऐसे आई है, ऐसे चली जाएगी, ऐसे आई ऐसे चली गई। उसी को हम लोग वर्चुअली पीछे खींचे, वर्चुअल इमेज मिलती है हमेशा, मिरर के पीछे हमको खींचना पड़ता है। वैसे तो ये ऐसे टकरा के ऐसे चली गई है, लेकिन पीछे खींचा है। और वही सेम काम इसके साथ भी होगा, ऐसे इस पे टकराई, वापस चली गई, इसको पीछे खींचे हम लोग, तो एक रे ऑफ लाइट तो मिल गई। वो दूसरी और रे ऑफ लाइट कहाँ आएगी जिसके टकराने से ये सब मिल रहे हैं? ये सब 0 डिग्री पे है। दूसरी रे ऑफ लाइट देखिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक रे ऑफ लाइट ऐसे निकालिए, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका कितना होगा, ऐसे नॉर्मल गिराया मैंने, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस निकला, इतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा, तो ये कर दिया मैंने। क्लियर बेटा, क्लियर। अब इसको क्या किया मैंने जी, ठीक है। तो ये इस पे स्ट्राइक की, ये कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस है, उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस से एंगल ऑफ ये रिफ्लेक्शन भी बराबर हो गया, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, बराबर, ऐसे रिफ्लेक्ट की। इसको प्रोड्यूस किया पीछे, यहां पे जाके इंटरसेक्ट कर गए, यहीं पे इमेज पहली मिल गई। अब पॉइंट है कि ये दूसरी इमेज कहां से आ गई, हाँ ये रे ऑफ लाइट फिर से टकराएगी ना, तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, नॉर्मल गिराया, ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर गई। और ये इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसको प्रोड्यूस किया पीछे, नहीं अभी नहीं कर सकते हैं, पहले इसको भी ऊपर ले जाना पड़ेगा। हाँ वो उधर आएगा, इसको एक लेवल और ले जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो ये सीधे जा रही, इसको प्रोड्यूस करना होगा। हाँ प्रोड्यूस वैसे करेंगे जो उसका पाथ है ना उसके ऑपोजिट, जैसे इसको हम प्रोड्यूस करेंगे इधर पीछे, ठीक है। एक बार जरा पीछे प्रोड्यूस कर दे, इधर करी उधर गई, फिर ऐसे आई, तो इसको भी पीछे प्रोड्यूस कर दे रहे। हाँ ये तो ऐसे मिली हमें कौन सी, I4, ठीक है। फिर ये आई और ये ऐसे जाके ऐसे चली गई, है ना। अब इसको प्रोड्यूस करेंगे पीछे, ये पीछे आई, तो ये हमें मिली I3। अब पॉइंट है कि I2 कहां से आ गई, I2 की तो कोई वही नहीं हुआ, इतना तो खुद दिमाग लगा लीजिए यार, I2 कैसे मिल गई, I2 की तो कोई आई ही नहीं, कहां से, कहां से, ये
सोचिए, खुद ही सोचिए। कहाँ से? ये नहीं समझ, कुछ समझ नहीं पा रहे, या तो यहाँ आके समझाइए क्या बताना चाह रहे। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ ये इन्होंने सही बोला, मतलब एक और रे ऑफ लाइट पास करा है। हाँ ये सही बोला। अब जैसे यहाँ पे निकाली थी ये रे ऑफ लाइट, यहाँ पे भी तो निकलेगी, तो वही सेम काम अब इधर भी करना है। ये फिर ये फिर ये फिर ये ऐसे गई। तो अब देखिए इसको प्रोड्यूस किया पीछे तो ये मिल गई, इसको प्रोड्यूस करेंगे पीछे तो एक और इमेज मिल जाएगी, इसको प्रोड्यूस करेंगे पीछे ये वाले को, इसे तो ये वाला इससे मिली है और ये वाली जो है वो दूसरे से मिलेगी। इसको प्रोड्यूस करेंगे तो I5 I6 ऐसे करके ये प्रोसेस चलता चला जाएगा, ये और रिफ्लेक्ट करेगी और ऐसे करके, तो तब जाके इनफाइनाइट इमेजेस मिलती रहेंगी। ठीक है, तो ये समझ में आया कुछ? ठीक। अब ये तो हुआ रे डायग्राम की बात कि आप बता ले रहे हो कि कितने इमेजेस मिलेंगी, आप मिरर ले रहे हो, दोनों के बीच का एंगल उसी पे सेट कर दे रहे हो और रेस पास कराना चालू कर दे रहे हो। ठीक है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर एग्जाम में बोल दे रहा है कि 2 मिरर लो, ले लिया, 2 मिरर लो, दोनों को इंक्लाइन करो 60 डिग्री के एंगल पे और बताओ कितनी नंबर ऑफ इमेजेस मिलेंगी। नंबर ऑफ इमेजेस को n से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे इस केस में n कितना है, n इज इनफाइनाइट, तो ऐसे केस में कितनी हो जाएगी n? क्या आप इसको ड्रॉ करने लगोगे इनफाइनाइट? फिर से ड्रॉ करके देखिए, रे डायग्राम ड्रॉ करके देखिए। फिर दोनों 60 डिग्री के एंगल पे हैं तो ऐसे हो जाएंगे, ये ऐसे हो जाएगा, इसकी एक इमेज यहाँ बनेगी, एक इमेज यहाँ बनेगी, बस ये। और नहीं, दोनों इंक्लाइंड होने चाहिए एक साथ ही। अब बताइए इन दोनों मिरर्स के बीच में एंगल कितना है? नहीं यार, 45 तो ऐसे हो जाएगा। कहाँ है बेटा, ऐसे है दोनों मिरर, दोनों मिरर ऐसे हैं, 90 ऐसे हो जाएगा, दोनों मिरर ऐसे हैं, 180 ऐसे हो जाएगा। 30 तो ऐसे हो जाएगा, 60 ऐसे। दोनों के बीच का एंगल कितना है? मिरर ये है बेटा, ये दोनों मिरर है, ये दोनों के बीच में 90 ऐसे बनेगा, 45 ऐसे, 60 ऐसे, 90 तो ऐसे बनेगा परपेंडिकुलर, एक मिरर ऐसे रहेगा एक ऐसे। बहुत ये बोला इन्होंने, 0 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में। ठीक है, अब एक फॉर्मूला डेरिवेट करते हैं जिससे ये काम नहीं करना पड़ेगा, जिससे नंबर ऑफ इमेजेस खुद ही आ जाएंगी। वो फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन थीटा डिग्री। थीटा ये जो दोनों मिरर्स हैं, दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है वही होता है थीटा, अननोन एंगल। क्वेश्चन उठाया तो उन्होंने अननोन क्यों नहीं बोलते हैं, थीटा क्यों बोलते हैं, है ना? तो थीटा डिग्री क्या है? दोनों मिरर्स के बीच में जो एंगल बन रहा है। अब ये नोट कर लीजिए कि यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट एसिमेट्रिकली प्लेस्ड है,
तब ये नंबर ऑफ इमेजेस n ही हो जाएंगी। मतलब जो यहाँ पे मिलेगा, अगर 60 है तो 60 डिवाइड करके जो आया वही आपका हो गया। जैसे अगर 90 डिग्री में प्लेस्ड है तो 4 आएगा, तो वही हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट एसिमेट्रिकली, जैसे एसिमेट्रिकली मतलब क्या होता है, बाइसेक्टर पे लाई करे, भारी भारी टर्म यूज हो रहा है, ये दोनों मिरर है, 90 डिग्री पे प्लेस्ड है, इनका बाइसेक्टर क्या होगा? मतलब एक एंगल को बीच से काटना, 45। तो यहां से पास करेगा ये बाइसेक्टर। अगर ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पे प्लेस्ड है मतलब ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, ठीक है। तो ऐसे केस में जो बाइसेक्टर पे लाई करे बेटा 45 पे, दोनों एंगल के बीच में जो प्लेस करे, ठीक है। हाँ, मिरर तो सिमेट्रिकली होगा तभी तो उसका एंगल बनेगा। और अगर ये एसिमेट्रिकली प्लेस्ड है तब आप एन ही लिख दोगे। लेकिन अगर सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो यहाँ पे जो एन आया है उसमें -1 कर देना, n-1 इफ प्लेस्ड सिमेट्रिकली। हाँ बस, बहुत सिंपल, बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। अब एक क्वेश्चन लगे हाथ कर दो यही फॉर्मूला यूज करके। थीटा बताया जाएगा आपको कि दोनों मिरर प्लेस्ड है एट एन एंगल ऑफ 70 डिग्री, 90 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, कुछ भी। नहीं, दोनों मिरर ऐसे भी हो सकते हैं। अब दोनों के बीच में जो एंगल बन गया, दोनों मिरर ऐसे भी हो सकते हैं। वो क्वेश्चन खुद ही बताएगा कि एंगल क्या है दोनों के बीच का। नहीं बताएगा, टेक्स्ट में बताएगा, बोलने तो दीजिए क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन लिखिए। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, an object is placed between two plane mirrors. An object is placed between two plane mirrors inclined at an angle of, an object is placed between two plane mirrors inclined at an angle of 50 degree. 50 degree. Find the number of images formed. Find the number of images formed when number 1 placed asymmetrically, number 2 placed symmetrically. Between two plane mirrors inclined at an angle of 50 degree, find the number of images formed when placed number 1 asymmetrically, number 2 symmetrically. Formed when the object is placed number 1 symmetrically, number 1 asymmetrically, number 2 symmetrically. पहले asymmetrically placed है, फिर symmetrically उसी को प्लेस कर दिया। बस इतना ही, जितना लिखा है उतना ही यूज कर दो, बहुत इजी है। लिखा 60 होगा, 60 इमेजेस एसिमेट्रिकली। कैसे निकला 60? तो ये कैसे 60 कहाँ से आंसर आ गया? क्वेश्चन तो बोलिए पूरा, क्या लिखा है उनसे छाप लीजिए। फिर से क्वेश्चन बता दे रहा हूँ भाई, उन लोगों को लिख लीजिए भाई, लिखिए। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड,
तो क्या हो गया बेटा, हाथ दर्द क्यों हो रहा है? क्यों लड़ाई कर ली हो क्या? अच्छा, पुशअप के बाद से? एग्जाम के पहले मत मानना भाई पुशअप। सब लोग गिव अप कर दिया? अच्छा, मुझे कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है भाई, आप बताइए, आंसर बताइए। पहले ये चीज़ तो करिए, डायरेक्टली वहाँ पहुँच जा रहे हैं, ये चीज़ तो करिए। 360 अपॉन थीटा तो करिए, और थीटा मैंने बताया 50 डिग्री, और फिर जो n आएगा सिमेट्री के लिए वो n ठीक है, उसके बाद ये सिमेट्री के लिए ये है, और राउंड ऑफ कर दीजिएगा, जो भी आपका आंसर है उसको राउंड ऑफ कर दीजिएगा अगर डेसिमल में आता है तो। गुड। ए सिमेट्रिकली में 7 इमेजेस फॉर्म्ड हो जाएंगी, और सिमेट्रिकली में गुड। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड 360 डिग्री अपॉन 50 डिग्री दिया हुआ है, क्या निकल के आएगा? 7.2 क्वेश्चन में। इसी को राउंड ऑफ कर दीजिए 7। तो अगर एसिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो n ही चलेगा, n लिख दीजिएगा जो है तो 7, और अगर सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो इसी n में से 1 माइनस कर दीजिएगा। 7 माइनस 1 कितना होता है एल्वेश? टॉप करेगा लड़का सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखिए, दो का आपको रे डायग्राम पूछ सकता है, जब मिरर 0 डिग्री पे प्लेस्ड है और दूसरा जब मिरर 90 डिग्री पे प्लेस्ड है। ठीक है, उसमें पूछ सकता है कि रे डायग्राम बता के बताओ बेटा कितनी इमेजेस मिल रही हैं तुम्हें। दो रे डायग्राम, जैसे ये तो फॉर्मूला वाइज से आपने निकाल लिया, लेकिन दो क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं जिसमें वो फॉर्मूला, अच्छा हाँ इसको भी फॉर्मूले से कर दें, आपको लगेगा सर फॉर्मूला नहीं किया। देखिए इसमें नंबर ऑफ इमेजेस देखते हैं, n इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन थीटा डिग्री, और यहाँ पे थीटा कितना है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? हाँ, थीटा डिग्री इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो 360 अपॉन 0 डिग्री। ठीक है, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज इनफाइनाइट। बहुत बढ़िया, इज इनफाइनाइट। किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करने की कोशिश करो तो क्या आंसर मिलने वाला है? इनफाइनाइट। और अगर 0 के नीचे कोई नंबर लिखा है तब क्या आंसर मिलेगा? 0 मिलेगा। ये लड़के की मैथ्स तेज है, ये याद रखना भाई। 1 के नीचे भी अगर आप 0 लगा दो तो वो क्या देगा आपको? इनफाइनाइट। इसीलिए कोई नंबर अगर लिखा हुआ है 5 तो उसके डिनोमिनेटर में क्या है? 1 है। वाह, लड़के का कॉन्सेप्ट ठीक है। सिस्टम क्या सब चीज़ है? नंबर ऑफ इमेजेस नहीं आ सकती हैं, क्योंकि ये माइनस में लाने के लिए 360 डिग्री करना होगा। 360 डिग्री अपॉन 360 डिग्री 1 देगा। अगर उसको सिमेट्रिकली प्लेस कर दिए तब वो n-1 होगा। 1 - 1 0 इमेजेस, तो माइनस का कोई सवाल ही नहीं। मैक्सिमम डिग्री हम लोग 360 तक ले जा सकते हैं, उस पर भी आंसर 1 ही आएगा।
और या तो 0 आएगा, नेगेटिव में नहीं। कोई इमेजेस ऐसे तो -1 मतलब क्या है इमेजेस का, हम ही से खींच ली। चलिए, तो प्रूव हुआ कि हाँ फॉर्मूला सही है। अब इन दोनों के बीच में इसको या तो सिमेट्रिकली प्लेस कर दो या तो एसिमेट्रिकली। इन्फिनिटी से 1 माइनस कर दो, क्या आंसर मिलेगा? इन्फिनिटी ही मिलेगा। ठीक है। अरे क्या हो गया बेटा, खुद पहले समझ लीजिए, समझे? ठीक है, तो फॉर्मूला से ये हुआ और उसका रे डायग्राम भी हम लोग सीख लिए। तो इसका फॉर्मूला के साथ रे डायग्राम भी पूछ सकता है, दो एंगल का, जब मिरर 0 डिग्री पे प्लेस्ड है ऐसे, और जब मिरर 90 डिग्री पे प्लेस्ड है ऐसे। ठीक है, तो अब फॉर्मूला ही पहले करके देखिए, फिर रे डायग्राम खुद ही आपको बनाना है आज। पहले तो अब क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में 90 डिग्री काट के, अरे 50 डिग्री काट के 90 डिग्री कर दो। बहुत बढ़िया, 4 और 3 इनका निकला है। अब इसी का रे डायग्राम बनाओ, बनाओ बनाओ। पहले तो ये लोग फॉर्मूला से आंसर निकालेंगे, आप बनाना स्टार्ट करो। हाँ, दोनों मिरर, एक मिरर ऐसे, एक मिरर ऐसे, ऑब्जेक्ट ऐसे, सिमेट्रिकली डालना। ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली, ये सिमेट्रिकली नहीं, एकदम बीच में। हाँ 45 पे। अब चालू करो, रेस पास कराओ। इसकी इमेज कहाँ कहाँ फॉर्म होगी देखो। आज तेजस इसका आंसर निकाल दीजिए, मजा ही आ जाए। कॉपी तो उनके वापस कर दीजिए, तो दे दीजिए। अब तो बस दे लिया ना, इनके पास भी तो है क्वेश्चन। अरे वाह, तो 2 ही इमेज हुई। फॉर्मूले से पहले 4 और 3 तो लेते आओ। हमें दिमाग तो काम कर रहा है। किससे? हाँ, कितना आता है? हाँ, 4 किसके लिए आएगा, सिमेट्रिकली या एसिमेट्रिकली? अरे वाह, आप लिख दीजिए और आप लिख दीजिए कॉपी पे, इतना काम। यही नहीं, ये जितना बताएं बताइए भाई उनको, आप उनके साथ ही बैठा करिए भाई। ये एल्विश नहीं है, ये वो है जो होते नहीं है बेचारे लंगड़े, जिनको एक लाठी चाहिए होती है, इनको सहारा दीजिए आप। अबे यार, पूरी कहानी के बाद पूछते हैं राम जी कौन थे। हाँ बहुत बढ़िया, तो 2 ही तो आ रहा, तीसरी कहाँ है? आपकी एक यहाँ पे फॉर्म हुई, एक यहाँ पे, तीसरी? हाँ ठीक है। नहीं यार, ऐसे कैसे फॉल करेगी, ऐसे नहीं फॉल कर पाएगी। लाइट रे देखिए, अगर इससे निकलती है तो ऐसे ही चली जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि इस पे फॉल करके वो अंदर की तरफ आए, वो तो बाहर की तरफ भेजेगी उसको। कोई बात नहीं बेटा, सहारा दीजिए उनका। लेक्चर, मेरे लेक्चर को आप घर जाके 2 बार देखा करिए। जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखता, ये दवा दिन में 2 बार। निकाल सकते हैं आप, जितनी चाहे उतनी निकाल सकते हैं। करके दिखा दीजिए, करिए 4 कर दीजिए, मगर इंटरसेक्शन होना चाहिए। इंटरस्टेलर,
ये देखिए, अगर एक 90 डिग्री पे प्लेस्ड दो मिरर्स के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट आप रखते हो तो उसकी 3 इमेजेस मिलती हैं आपको, एक ये और एक उसके जस्ट पीछे। पर ये तो सिमेट्रिकली प्लेस था, इसकी तो 3 ही आनी थी। ये समझ में आ रहा है? हाँ चलिए ठीक, ये समझ में आ रहा है। तो इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है इन दोनों मिरर्स के? ये मिरर पहले बताइए, मिरर कहाँ मिरर किस एंगल पे है? 90 डिग्री पे। ये तो अगर इसको नीटली बनाते हैं, एक मिरर ये हुआ। हाँ हाँ पूछिए पूछिए। ये देखिए सर, एक वो सर ऐसे 90 वाला मैं आपसे ऑब्जेक्ट सर, एक सर यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे देखिए और एक यहाँ पे तो सर है ना कि हाँ सही किया, लेकिन वो जो तीसरा बीच में आपने बनाया वो उसकी रेस कहाँ से आई है? बस आ गई है किसी तरीके से। नहीं सर, वो सर मैंने उनसे गलती से बना दिया सर। वो तो मुझे देख के पता चल रहा है, अपने मनी से कहीं से भी पास करा दिया कि आंसर आ जाए। पर ठीक है, कम से कम समझ में तो आ रहा है लड़कों को। ये दोनों का रे डायग्राम भी पूछ सकता है, इसीलिए इन दोनों, सिर्फ इन दोनों का पूछेगा, या तो 0 डिग्री वालों का तब बना दीजिएगा और 90 डिग्री वाले का। पर हाथ तो आपका टूटा हुआ है। अरे बेटा अब बना लें फिर पूछिएगा आप, ठीक है? हाँ ठीक है, हो जाएगी, तभी ओवर करेंगे। ये ऑब्जेक्ट है, अब आपको पता है कि M1 के लिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज यहाँ बना देगा ये एज इट इज, ठीक है? ये O है, ये I1 बना दिया इसने, ये इसको यहाँ बना देगा नीचे। छोटा कर दे रहे भाई, बड़ा बना देता है, छोटा करना पड़ता है। बेटा पूरी क्लास के लिए पढ़ाई हो रही है, लेकिन आप पहले सिस्टम बैठा लीजिए। सिस्टम हैंग हो गया। चल अब एक इमेज कहाँ बनने वाली है, वही सवाल है कि तीसरी इमेज कहाँ से बन जा रही है। देखिए हो क्या रहा है बेटा, मैं देखा आपका डायग्राम। नहीं नहीं ठीक है, बोलते रहिए, कुछ अच्छा ही बोल रहे। ऐसे तो एक ही रे ऑफ लाइट तो निकली, निकलेगी ऐसे बेटा। देखिए बताइए, हम लोग को ये ऐसे दिख रहा, तब याद है कौन सी मूवी देख रहे हैं आजकल? कुछ तो बड़ी खतरनाक देख रहे हैं भाई। देखिए एक रे ऑफ लाइट ऐसे भी निकलेगी, 2 रे ऑफ लाइट निकाल, एक निकाले 2 निकाले फर्क नहीं पड़ता, ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ऐसे कर जाएगी कि नहीं उसी एंगल पे। तो ये ऐसे करी, ये ऐसे करी, ये दोनों भी रिफ्लेक्ट कर जाएंगी ऐसे और ऐसे। अब इन दोनों को जब प्रोड्यूस करेंगे पीछे, तब जाके एक I3 मिलेगी हमें, ठीक है? ऐसे मिलेगी। ये किया था आपने? अरे बेटा खुद से, अच्छा खुद से कैसे झूठ बोलेंगे आप? ठीक है, अब ये दोनों इमेजेस कैसे बन गई? ये दो इमेजेस बड़ी आसान ना, रे ऑफ लाइट ऐसे पास करी, ऐसे इतने पे आके क्वेश्चन हो जाता है खत्म, पर और पढ़ ले रहा। ये की वापस चली जाएगी उसी पाथ पे, प्रोड्यूस किया इसको पीछे,
ये एक रे ऑफ लाइट, लेकिन दो रे ऑफ लाइट के इंटरसेक्शन से बनती है, दूसरी रे ऑफ लाइट कहाँ से मिलेगी बेटा? ये कर गई ना। अब ये मत सोचे कि सर यहाँ तो 3 हो गई हैं, रे ऑफ लाइट इन बहुत सारी मिलती हैं, हम लोग 2 ही शो करते हैं। हाँ, ये ऐसे निकली, ऐसे ही चली गई, प्रोड्यूस किया इसको पीछे, लेकिन दूसरी रे ऑफ लाइट कहाँ से आई? हाँ, मगर ये नहीं कर सकते हम लोग, ये तो सीधे जा रही, सीधे थोड़ी ना प्रोड्यूस करेंगे। अब दिमाग लगाइए। हाँ, आप ही बताइए। अब दूसरा काम करना पड़ेगा, 2 रे ऑफ लाइट ऐसे पास करें, या फिर एक ही, एक ऐसे, ऐसे और ऐसे। रे ऑफ लाइट तो बहुत सारी, तो एक ऐसे, ऐसे और ऐसे गई है, इसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे हम लोग, ये वाली प्रोड्यूस हुई पीछे, तब जाके ये मिला, तो अल्टीमेटली ये मिली है। ठीक है। और एक सर्कुलर कॉन्सेप्ट भी है जो आप 11th में पढ़ोगे, कि ये जो सारी इमेजेस जितनी भी मिलने वाली हैं वो एक सर्कल पे लाई करेंगी, एक सर्कल के सर्कमफेरेंस में, लेकिन ये आप लोग को नहीं पढ़ना है तो सर्कल हटा दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग की कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। बस इसको फॉर्मूले से प्रूफ कर दे रहे कि 3 इमेजेस कैसे मिलती हैं, क्योंकि n इज इक्वल टू, बेटा आप जा सकते हैं, आपका आंसर आ गया था। ठीक है, हम लेक्चर ख़त्म ही कर रहे हैं, या फिर देख के चले जाइए। 360 अपॉन थीटा डिग्री, थीटा यहाँ पे कितना था 90 डिग्री, तो 360 डिग्री अपॉन 90 डिग्री, आंसर आएगा 4, बट ऑब्जेक्ट वॉज सिमेट्रिकली प्लेस्ड, तो 4 - 1, हेंस n वॉज 3। तो हमेशा याद रखिएगा क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछेगा कि अगर मिरर्स, दोनों मिरर्स का थीटा डिग्री है 0 डिग्री, ठीक है, थीटा है 0 डिग्री, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी? इनफाइनाइट। अब आपको फॉर्मूले से भी उसको प्रूफ कर दोगे, रे डायग्राम बना के भी। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर मिरर्स के बीच का एंगल थीटा है 90 डिग्री, तो कितनी इमेजेस फॉर्म होंगी? 0 नहीं, 3। ठीक है, 3 ही लिखिएगा, 4 नहीं। ठीक है, 3 ही लिखिएगा, ये चीज़ याद कर लीजिए। ठीक है, ये दोनों चीज़ पूछ सकता है, ये आपका फॉर्मूला भी पूछ सकता है, फॉर्मूला से प्रूफ कर दो, और किससे? रे डायग्राम से। दोनों ही हम लोग कर चुके हैं। डायग्राम में पहले आई आता है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग की है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है एग्जाम में। क्लियर? एलिश बेटा इस लेक्चर को एक बार देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्लास इज ओवर, थैंक यू।